हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। आज हम पढ़ेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ई 305 यूनिट 1। तो देखिए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर आल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स। तो क्लोज लूप सिस्टम्स को हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें इस तरह से फीडबैक आउटपुट को फीडबैक करते हुए इनपुट के साथ, रेफरेंस इनपुट के साथ यहाँ पर हम कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, इसलिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स को फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड आउटपुट। तो जो भी इस कंट्रोल सिस्टम की कंट्रोल एक्शन है वो डिजायर्ड आउटपुट पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ से हम आउटपुट को फीडबैक करते हुए इनपुट के साथ, रेफरेंस इनपुट के साथ कंपेयर करवा रहे हैं ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त हो सके। इफ एनी सिस्टम हैविंग वन और मोर फीडबैक पाथ्स फॉर्मिंग ए क्लोज्ड सिस्टम्स। तो क्लोज लूप सिस्टम बनाने के लिए एक से ज़्यादा फीडबैक पाथ भी यूज़ किए जा सकते हैं, या तो एक किया जाएगा, कम से कम एक, या एक से ज़्यादा। ठीक है, इन क्लोज लूप सिस्टम द आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट। क्लोज लूप सिस्टम में ये आउटपुट फीडबैक करते हुए यहाँ पर हम रेफरेंस इनपुट के साथ, ये रेफरेंस इनपुट है, इस रेफरेंस इनपुट के साथ इस आउटपुट को यहाँ पर कंपेयर करते हैं और एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है। अगर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिला है तो हमें एरर सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस एरर सिग्नल को हम कंट्रोलर में देते हैं, कंट्रोलर में फीड करते हैं टू रिड्यूस द एरर एंड डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड। तो इस तरीके से हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स का कंट्रोल एक्शन तय करते हैं। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में, इन अ रूम वी नीड टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर कंफर्टेबल लिविंग। मतलब कंफर्टेबल लिविंग के लिए, आरामदायक जीवन के लिए हमें कमरे में टेम्परेचर यानी तापमान और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को रेगुलेट करना है। तो एयर कंडीशनर में थर्मोस्टेट लगा होता है इस काम के लिए। ठीक है, एयर कंडीशनर्स में थर्मोस्टेट लगा होता है। बाय मेजरिंग द एक्चुअल रूम टेम्परेचर एंड कंपेयर इट विद द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड एरर सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड। कमरे का वास्तविक तापमान मेज़र करते हैं और जो हमको इच्छित तापमान चाहिए उससे उस एक्चुअल टेम्परेचर को हम कंपेयर करते हैं। अगर वो डिफरेंट होता है तो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑन कर देता है, और यदि वो टेम्परेचर जो इच्छित है, हमें जो डिज़ायर्ड है, वो मिल गया है तो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। इस ब्लॉक डायग्राम में ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होंगे। दीज सिस्टम्स आर मोर रिलायबल। ये सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तुलना में ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इनसे डिज़ायर्ड आउटपुट प्राप्त होता है बाय प्रोड्यूसिंग एरर सिग्नल। ठीक है, कंपैरिजन करवाते रहते हैं हम आउटपुट का, इनपुट जो भी हमें रेफरेंस इनपुट है दिया हुआ है उससे जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए। जब तक एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है तब तक वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिला है। जब एरर सिग्नल 0 प्रोड्यूस हो गया इसका मतलब वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया है। तो ये सिस्टम ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्लोज लूप सिस्टम्स आर फास्टर। ये क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा तेज़ी गति से काम करते हैं। अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी हैंडल साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक साथ हम बहुत सारे घटकों को कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी पॉसिबल है। इससे हम सिस्टम को ऑप्टिमाइज बनाते हैं। ठीक है, एक्यूरेट बनाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? क्लोज लूप सिस्टम्स आर एक्सपेंसिव। ये महंगे होते हैं। इनकी मेंटेनेंस जो होती है डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि जटिल तंत्र होता है। जटिल तंत्र होगा, ज़्यादा घटक यूज़ होंगे, ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ होंगे,
तो महंगे भी होंगे, खर्चीला भी होगा, इनकी मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि इतना जटिल तंत्र होगा, जितने ज़्यादा घटक होंगे उन सभी पार्ट्स की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, इसलिए वो भी एक डिफ़िकल्टी है। और जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ लिया है, अब इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।